अरे रुको रुको, ये क्या? भगवान जगन्नाथ जी ने एक देवी को जादुई जंजीरों से बांधकर उल्टा क्यों लटका दिया है, वो भी अपने ही मंदिर में? बाप रे, आखिर इन देवी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि तीनों लोगों के स्वामी को इतना गुस्सा आ गया? चलिए गोता लगाते हैं आज की इस प्यारी सी जादुई और रहस्यमयी कथा में। दृश्य है श्री क्षेत्रपुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर का। आज एकादशी का पावन दिन है। मंदिर की विशाल रसोई में बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में गर्मा गर्म भात यानी चावल पक रहे हैं। मीठी मीठी दाल की खुशबू, अनेकों प्रकार के व्यंजन और 56 भोग की महक से पूरा मंदिर महक रहा है। आनंद बाजार में तो जैसे मेला लगा है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े सब मजे से बैठकर छक कर महाप्रसाद खा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, एकादशी के दिन चावल? अरे इस कलयुग में जहाँ एकादशी के दिन चावल खाने के बारे में सोचना भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है, वहाँ श्री क्षेत्रपुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज उत्सव का माहौल क्यों है? क्यों यहाँ एकादशी माता का चाबुक नहीं चलता? इसके पीछे की कहानी बहुत ही मजेदार है। बात उस समय की है जब सतयुग का सवेरा हुआ ही था। एक दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक बहुत ही जादुई, चमचमाती हुई और परम शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। इनका नाम था एकादशी माता। इनका जन्म ही इसलिए हुआ ताकि दुनिया से सारे पापों का नाश किया जा सके। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए अपनी इस नई शक्ति को एक बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, महीने में 2 दिन तुम्हारा ही राज चलेगा। जो भी इंसान तुम्हारी इस तिथि पर अन्न, खासकर चावल खाएगा, उसके सारे संचित पाप उस चावल के दाने में समा जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारी शरण में रहकर व्रत करेगा, उसे साक्षात मेरा जादुई धाम प्राप्त होगा। अब भाई एकादशी माता को मिल गई इतनी बड़ी शक्ति और इसके साथ ही आ गया थोड़ा सा घमंड। हो भी क्यों ना, स्वर्ग हो या पाताल, तीनों लोकों में उनका डंका बजने लगा था। एकादशी आ गई, एकादशी आ गई सुनकर पापी से पापी मनुष्य भी कांपने लगता था। उस दिन कहीं चूल्हा नहीं जलता था। कोई चावल के दाने को हाथ लगाने से भी थर थर कांपता था। अपनी इसी विजय पताका को फहराती हुई, हवा में उड़ती हुई, अहंकार में डूबी एकादशी माता एक दिन जा पहुंची हमारे प्यारे नीलांचल धाम यानी जगन्नाथपुरी। लेकिन जैसे ही उन्होंने से द्वार के अंदर अपना पहला कदम रखा, उनका तो सिर ही चकरा गया। अरे ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं रास्ता भूल गई हूँ? आज एकादशी की पावन तिथि थी, लेकिन यहाँ का नजारा तो बिल्कुल उल्टा था। आनंद बाजार में हजारों भक्त आराम से बैठे थे। कोई भूखा प्यासा नहीं था। छोटे छोटे क्यूट से बच्चे मिट्टी के कुल्हड़ों में से गर्मा गर्म चावल खा रहे थे। सब खुशी से जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए उस भात को पा रहे थे। ये देखकर एकादशी माता का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो व्याकुल हो उठी, सोचने लगी, ये मेरा अपमान है। मेरे ही दिन यहाँ चावल खाए जा रहे हैं। क्या जगन्नाथ जी मेरे नियम भूल गए? क्या उन्हें मेरी शक्ति का भान नहीं? गुस्से में आग बबूला होती हुई वो सीधे मंदिर के अंदर गर्भगृह में घुस गईं। सामने रत्नों से जड़े सिंहासन पर हमारे प्यारे ठाकुर जी अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एकादशी माता ने ललकार कर कहा, प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि एकादशी के दिन चावल में पाप पुरुष का वास होगा। तो आज आपके इस धाम में ये पाप की गंगा क्यों बह रही है? रोकिए इन भक्तों को, वरना मेरा श्राप सबको भस्म कर देगा। ठाकुर जी ने बहुत ही प्रेम से उन्हें देखा और शांत स्वर में बोले, शांत हो जाओ देवी। तुम बाहर जो देख रही हो वो कोई साधारण चावल नहीं है, वो कैवल्य है, मेरा महाप्रसाद है। ये साक्षात मेरी जूठन है और मेरी जूठन में कभी कोई पाप निवास नहीं कर सकता। इसके सामने दुनिया की कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई नियम बड़ा नहीं है। लेकिन बड़ा हो चुका था। उन्हें लगा भगवान सिर्फ अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं। वो जिद पर अड़ गईं और बोली, नहीं प्रभु, नियम तो नियम होता है। अगर सारी दुनिया चावल नहीं पा रही तो पुरी में भी कोई नहीं पाएगा। मैं अभी जाकर उन भक्तों के पत्तलों से वो अन्न छीन लूंगी। जैसे ही एकादशी माता पलटी और उन्होंने महाप्रसाद को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, अचानक मंदिर का पूरा वातावरण बदल गया। ठाकुर जी की वो प्यारी सी मुस्कान ओझल हो गई। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में वो तेज आ गया जो प्रलय ला सकता है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी सब कुछ सह सकते हैं, अपना अपमान भी सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों और अपने प्रसाद का अपमान उनसे सहन नहीं होता। ठाकुर जी की एक हुंकार गूंजी जिसने पूरे नीलशैल पर्वत को हिला दिया।
वे कड़क आवाज में बोले, रुको देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम भूल गई हो कि ये महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है? इसके सामने वेद, पुराण और स्वयं तुम जैसी शक्तियां भी छोटी पड़ जाती है। पर एकादशी माता बोली, प्रभु, नियम तो आपका ही बनाया हुआ है। अगर आज भक्त चावल पाएंगे तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मेरा मान कहाँ रहेगा? ठाकुर जी ने कहा, सुनो एकादशी, मंदिर की इस चौखट के बाहर पूरी दुनिया में तुम्हारा ही राज चलेगा। वहां जो भी अन्न पाएगा उसे निश्चित ही पाप लगेगा। लेकिन ये श्री क्षेत्र है, ये मेरी पूरी है। यहाँ केवल एक ही नियम चलता, प्रेम का नियम। यहाँ मेरे हाथ से निकला हुआ एक एक दाना अमृत है। यहाँ तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। लेकिन एकादशी माता फिर भी नहीं मानी। वे पैर पटकते हुए बोली, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं इसी सिंह द्वार पर खड़ी रहूंगी और जो भी भक्त यहाँ महाप्रसाद पाएगा मैं उसके सारे पुण्य छीन लूंगी। अब ठाकुर जी का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी योग माया का आह्वान किया। बोले, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? तो आज से तुम्हारी ये शक्ति इस मंदिर की 4 दीवारी के भीतर शून्य हो जाएगी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। हवा में से अदृश्य दिव्य जंजीरें निकली और उन्होंने एकादशी माता को जकड़ लिया। ठाकुर जी के आदेश पर उन्हें मंदिर के ईशान कोण में ले जाया गया और वहां उन्हें जादुई रूप से उल्टा लटकाकर बांध दिया। ठाकुर जी ने शाप दिया, अब तुम यही बंदी बनकर रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने साल के 365 दिन, यहाँ तक कि एकादशी के दिन भी मेरे भक्त पेट भरकर महाप्रसाद पाएंगे। तुम सब देखोगी पर किसी को रोक नहीं पाओगी। यहाँ मेरी आज्ञा के बिना तुम पत्ता भी नहीं हिला सकोगी। एकादशी माता हवा में उल्टी लटकी छटपटाने लगी। उनका सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। वो रोते हुए बोली, प्रभु, ये तो घोर अन्याय है। अगर मैं यहाँ ऐसे ही बंदी रहूंगी तो संसार मेरा सम्मान करना छोड़ देगा। क्या भक्त मुझे भूल जाएंगे? उन्हें समझ आ गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नियम भी उनके प्रेम के आगे हार जाते हैं। हमारे ठाकुर जी जो करुणा के सागर हैं, उनका दिल पसीज गया। सजा तो मिल चुकी थी, पर वे तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने बंदी बनी हुई एकादशी माता के पास जाकर एक अनोखा समझौता किया। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी घबराओ मत, मैं तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा। आज से एक नई रीत चलेगी। पुरी में एकादशी के दिन भक्त पेट भरकर महाप्रसाद पाएंगे। उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए वे उस महाप्रसाद को पाने से पहले अपने मस्तक से लगाएंगे, उसे दंडवत प्रणाम करेंगे और मन ही मन कहेंगे, हे एकादशी माता, ये साधारण अन्न नहीं, प्रभु का प्रसाद है। मैं इसे प्रभु की आज्ञा मानकर ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा व्रत खंडित न हो। एकादशी माता इस सम्मान से बहुत प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वचन दिया, प्रभु, जो भी भक्त इस भाव से पुरी में महाप्रसाद पाएगा, मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी, बल्कि उसे 2 गुना पुण्य प्रदान करूंगी। और दोस्तों, यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एकादशी के दिन आनंद बाजार में हजारों भक्त बड़े आनंद से महाप्रसाद पाते नजर आते हैं। वहां मान्यता है कि यदि एकादशी के दिन आपको महाप्रसाद मिल जाए और आपने ये सोचकर उसे ठुकरा दिया कि आज मेरा व्रत है, तो वो साक्षात जगन्नाथ जी का तिरस्कार माना जाता है और उसका भारी पाप लगता है। आज भी मंदिर के बेड़ा काली मंदिर के पास एकादशी माता की मूर्ति स्थापित है, जहां वे मौन रहकर सब देखती हैं, पर किसी को टोकती नहीं। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म में नियम तो बहुत है, पर प्रेम और ठाकुर जी का प्रसाद उन सब नियमों से बहुत ऊपर है। क्या आपने कभी ठाकुर जी का वो अलौकिक महाप्रसाद पाया है? अगर कभी पुरी जाएं, तो नियम के चक्कर में प्रसाद मत छोड़ना। अगर आपको हमारे प्यारे जगन्नाथ जी की यह जादुई लीला पसंद आई हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ जी की, जय एकादशी माता।